क्यों यहाँ पे बैठे हो सर? सर रूम नहीं मिल रहा है यहाँ पे कुछ भी। रूम तो यहाँ पे वैष्णो देवी बोर्ड की तरफ से बहुत सारी धर्मशालाएं हैं। हमने तो सभी चेक कर दिया, अभी तक तो कुछ मुझे मिला। कुछ भी नहीं मिला? नहीं मिला। तो आप फैमिली के साथ उधर बैठे हैं। हाँ। हाँ। ना कोई कंबल मिल रहा है। हाँ। कंबल भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, कंबल तो मैं देख के आया हूँ, कंबल तो मिल रहा है। नहीं, हमने पूछा, वो बोल रहे हैं कि हम बाहर के लिए नहीं कर रहे हैं, अभी तो अंदर फुल है। हाँ। तो हमने सोचा एक कंबल मिल जाए यहाँ पे बस आके हम थोड़ा रेस्ट कर ले। हाँ हाँ। अभी उन्होंने वो भी नहीं दिया। अच्छा। तो बोल रहे हैं कि हम नहीं दे सकते, यहाँ पे जगह फुल है, बाहर के लिए नहीं दे सकते। क्या करें, यहाँ सोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग कल से परेशान हैं, चल रहे हैं, बस माता रानी के दर्शन करना है। ना तो हमें कहीं कुछ बिछाने को मिल रहा है, ना रूम मिल रहा है, कोई फैसिलिटी है ही नहीं। कम से कम इतना तो करो कि कोई आ रहा है तो उसको बाहर ही से कुछ तो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। कंबल नहीं मिल रहा है, रूम नहीं मिल रहा है। रूम नहीं मिल रहा? रूम भी नहीं मिल रहा है। रूम चाहिए, रूम नहीं मिल रहा। अच्छा, कब से खोज रहे हो आप रूम? कम से कम 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से रूम नहीं मिल रहा? उधर कोई सीट भी नहीं मिली, मतलब रूम तो बहुत बड़ी दूर के पास। तो नहीं, लोग यहाँ पे सो तो रहे हैं, गलियारों में सो रहे हैं, आप क्यों नहीं सो गए? नहीं, गलियारे में कैसे सोए? बरसात कर रही है, पानी हो रहा है, पानी हो रहा है सारी जगह। सारी जगह पानी हो रहा है। ये वो जगह है जहाँ पे लोग लाइन में लगते हैं पर्चियों के लिए, तो प्रसाद के लिए लाइन में लगने वाली ये जगह है जहाँ पे लोग अपना परिवार लेकर के नीचे किस तरीके से आप देख रहे हैं पड़े हुए हैं। किसी भी तरीके से इनको अपनी थकान दूर करनी है, रात काटनी है, ऊपर से बरसात भी हो रही है। और यही नहीं कि सिर्फ बरसात में ये हाल है, ठंड में भी यही हाल होती है। जैसा कि आप अभी देखिए कि लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ पे रहने की सुविधा नहीं है, तो लोगों ने तो कहा ही, और मैं खुद इस बात को कह रहा हूँ। और यहाँ के पूरे बोर्ड से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके की सुविधा यहाँ पे नहीं होनी चाहिए जैसी है। जैसे कि आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं कि 2-2 साल के बच्चे हैं, किसी के पास साल का भी बच्चा है, और कोई अपनी फैमिली ले कर के किस तरीके से यहाँ पे कितना दूर से वो पैदल चल के आता है, और पैदल चल के आने के बाद वो थक जाता है पूरी तरीके से। और थकने के बाद अगर वो दर्शन करता है रात को तो ठीक है, अगर वो नहीं दर्शन करता है तो वो ये सोचता है कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, लेकिन उसको आराम नहीं मिल पाता है। कारण क्या है कि यहाँ पे जितने भी होटल्स हैं, जितने भी होटल्स तो नहीं हैं, यहाँ पे जितने भी धर्मशाला हैं वो सब ऑनलाइन हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऑनलाइन बुक कर पाते हैं, और जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो ऑनलाइन के बारे में कुछ जानते ही नहीं। उनकी तो बस माँ के प्रति श्रद्धा है, वो श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनको कहीं ठीक से रेस्ट करने की कोई जगह नहीं मिलती है कि वो रेस्ट कर पाएँ। यहाँ पे कोई भी ऐसा हॉल नहीं है जिसकी कि 2000, 4000, 5000 की कोई कैपेसिटी हो, जिसमें कि वो जा कर के लेट सकें। यहाँ पे कंबल की व्यवस्था बहुत अच्छी है कि आपको 100 रुपये देने हैं और आपको कंबल मिल जाएगा। आपको जितने कंबल लेने हैं उतने आपको 100 रुपये देने हैं, आपको उतने कंबल मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे रुकने की बोले तो कि आराम थोड़ा सा कर सकें, वो रेस्ट कर सकें, अगर वो रात में दर्शन नहीं कर पाए तो वो रेस्ट कर सकें, ऐसी कोई सुविधा यहाँ पे नहीं देखी गई। तो अब आप ही ये समझेंगे कि ये हमारी गलती है या कि साइन बोर्ड की गलती है। क्या ऐसा होना चाहिए? हम बहुत सारे तीर्थ स्थल पे जाते हैं, है ना, और माता की कृपा से, माता के आशीर्वाद से हम यहाँ पे कम से कम अगर हम आ रहे होंगे तो आज 10 साल से आ रहे होंगे, लेकिन इन 10 सालों में हम जब भी यहाँ पे आए हैं तो हमने यही फेस किया है कि यहाँ पे रहने की कोई सुविधा नहीं है, मतलब रुकने की कोई सुविधा नहीं है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर जो इसको साइन बोर्ड बहुत ही लाइटली लेता है तो लाइटली ना ले, क्योंकि एक श्रद्धालु बड़े श्रद्धा के साथ यहाँ पे आता है, और आ कर के और ऐसी जब उसको वो अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करता है, ठीक है, वो उसकी माता के प्रति श्रद्धा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर में कोई चढ़ावा नहीं आता। ऐसा भी नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हमने जहाँ तक ये नोटिस किया है कि जहाँ से गवर्नमेंट को इनकम होने वाली है वही काम हुए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे टैक्सी लगा दी गई,
मैंने देखा कि बैटरी की कुछ गाड़ीज लगी, ठीक है, वो भी अपने जगह पे ठीक है, लेकिन ये सुविधा बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे होनी चाहिए कि कोई भी टायर्ड होकर के अगर वो आता है माता के दरबार में तो उसको रात भर रेस्ट करने के लिए एक हॉल ही हो, लेकिन होना चाहिए। आइए देखते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे सोए हुए हैं, एक नज़र डालते हैं ज़रा और देखते हैं कि किस तरीके से, कितनी परेशानी में लोग यहाँ पे सोए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वो श्रद्धालु हैं जो बहुत ही श्रद्धा के साथ सालों बाद, 6 महीने बाद, कोई 2 साल बाद, कोई 4 साल बाद, कोई 5 साल बाद माता वैष्णो के दरबार में दर्शन करने के लिए आता है। वो इस हालात में यहाँ पे रहता है, सोता है, उसको सोने के लिए जगह यही है। पूरे धर्मशाले भर चुके हैं, कहीं कोई जगह नहीं है। जितनी पब्लिक आती है उसका 1/4 पब्लिक भी यहाँ पे आराम से रुक नहीं सकती। इसमें कोई अदर स्टेट से लोग आए हैं, कोई कहीं से आया है तो कोई कहीं से आया है। आप देख सकते हैं कि किस हालात में लोग नीचे पड़े हुए हैं, कोई सीढ़ियों पे है तो कोई गलियारों में है, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग कैसे सोए हुए हैं। किसी भी तरीके से रात गुजारनी है, श्रद्धा इतनी है लेकिन व्यवस्था कोई नहीं है। ये देख सकते हैं आप, बड़ी दूर से लोग आए हुए हैं। 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद लोगों की हालात क्या होती होगी आप खूब बढ़िया से समझ सकते हैं। ये जो परेशानी है ना, हाँ, ये हम बचपन से देख रहे हैं, जब 8-10 साल के लिए। अच्छा, काफ़ी दिनों से आ रहे हो क्या? हाँ, जब से मतलब 1-2 साल में लगती है चक्कर। हाँ, तो जब से ही है रेगुलर। ये सर बोल दो जी सर, सोने के लिए। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत वो है सर। अच्छा, जैसे किस प्रकार की दिक्कत हो रही है? देखो क्या देख ही लो। हाँ, ये आपकी फैमिली? हाँ 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 हाँ। नहीं, क्या मैम सोने को कहीं जगह नहीं मिला? नहीं मिली कहीं जगह? क्यों ऐसा? कंबल तो मिल रहा है फ्री में? कंबल भी दे रहे हो, कहते गिला हो जाएगा। अच्छा, हाँ, कंबल भी कहते गिला हो जाएगा। कंबल नहीं दे रहे? कहते गिला हो जाएगा। अच्छा, गीला हो जाएगा। इधर ना सोने की जगह है ना बैठने की जगह है। देखो उधर कुछ बारिश में बैठे हुए हैं, कुछ रास्ते में बैठे हुए हैं। हाँ, जगह नहीं मिल रही है। जगह नहीं मिल रही। साल में एक बार, 5 साल 2 साल बाद एक बार आते हैं। लेकिन यहाँ पे सोने की जगह नहीं है। मैनेजमेंट जीरो है सब्जी शाइन बॉडी की, बिल्कुल जीरो है सब्जी, कोई सोने की व्यवस्था नहीं है। जबकि अभी तो इतनी भीड़ नहीं है, हाँ, कम लोग आ रहे हैं। हाँ। जब ज़्यादा लोग आएंगे तब क्या हालत होगा, ये हम समझ सकते हैं। पैर रखने की जगह नहीं है, कहीं सोने के लिए जगह मिल जाए। आप तो कह रहे हो कंबल भी नहीं मिला आपको? नहीं मिल रहे, कंबल भी नहीं मिल रहे। आप कहाँ से आए? हिसार हरियाणा। बस ये रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। हाँ, और जैसे कि कैंटीन में खाने के लिए है, यहाँ के कैंटीन में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वही राजमा चावल और इडली। हाँ। तो आदमी कहाँ जाएगा? सोने के लिए मिल गया आपको? हाँ बैठे सारे। क्या व्यवस्था है जी यहाँ पे? देखो सामने देखो कितने कितने हाँ, हाँ, अरे आप बैठे। हाँ, हाँ, ना लेडीज बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सारे बैठे हैं, कोई व्यवस्था नहीं। आप कहाँ से आए हो सर? पंजाब से पंजाब पिंडा जी। नहीं, क्या आप चाहते हो कि कोई ऐसा व्यवस्था हो या? ये कितनी बड़ा संस्था है, हाँ। कोई जो चला रहा है उसको हल करना चाहिए इस चीज़ का। थैंक यू। राजस्थान से आया हूँ मैं। हाँ, ऐसा नहीं कहा बैठने की कोई व्यवस्था है नहीं है, या क्या करना? नहीं, आप तो सीढ़ियों पे बैठे हैं यहाँ पे। बैठे हैं और यहाँ जगह नहीं, आप तो गुजारनी पड़ेगी। हाँ, जगह नहीं है यहाँ पे। इधर उधर गए थे पता करने? सर मैं सब जगह पता करके आया हूँ। हाँ। मतलब है नहीं है, सब गीला गीला हो रहा है, बरसात का टाइम है, काम से पे माता वैष्णो देवी मंदिर जी के दर्शन करने आया था। तो यहाँ पे मैं 2-3 साल पहले भी आया, वही चीज़ मैंने अभी पाई जो पहले थी। मतलब इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जैसे कि हम नीचे से ऊपर आते हैं तो ऑब्वियसली हमें रहने के लिए कोई व्यवस्था चाहिए, चाहे वो पेड हो चाहे वो अनपेड हो, वो मैनेजिंग कमेटी का डिसीज़न है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे हर टाइम बेड फुल मिलते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे जितनी कैपेसिटी है इस धाम की, मान लो उससे ज़्यादा ही यहाँ पे भीड़ होती है। तो क्या होता है, रात को जो भी रेस्टोरेंट या जो भी अपना खाना वगैरह जहाँ पे देते हैं, वो रात को एक धर्मशाला में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। अभी उसको कन्वर्ट करने में चलो अच्छी बात है, मतलब रहने को जगह दी जाती है, लेकिन उसमें साथ में सेफ्टी नहीं दी जाती। जैसे कि हमारा रात को
एक बैग था, जब हम सो गए उसके बाद भी वो चोरी हो गया। अभी उसमें हम कहाँ जाएं? हमने FIR करवाई, हालांकि उन्होंने कहा भी वो हमारा साथ देंगे, ढूंढने में मदद करेंगे, वो CCTV कैमरा वगैरह की फुटेज निकालेंगे, लेकिन ये चीज़ हुई क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ पे बंदा सुबह से बंदा चल के शाम को इधर पहुँचता है, पागलों की तरह इधर ढूंढता रहता है कि यहाँ बेड है, यहाँ नहीं है, फिर जाके कहीं पड़ जाता है। तो पढ़ने के बाद चोर उचक्के होते हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। आज तो चोरी हो रही है, कल को तो वो आज तो सामान की चोरी है, कल को लड़की उठा लेंगे, लड़का उठा लेंगे, कोई बच्चा चोरी कर लेंगे। तो उसका क्या, ये एक अनाउंसमेंट दे देने से कि जेब कतरों से सावधान रहो, जेब कतरों से सावधान रहो, ये एक सलूशन नहीं है। तो एक मैनेजिंग कमेटी से मेरी यही दरख्वास्त है कि इसको थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि इम्प्रूवमेंट ही अपने इंसान की फितरत है। अगर वो इम्प्रूवमेंट नहीं दे पा रहा तो वो फेल है उस चीज़ में। मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी थक के आते हैं यात्री, वो बेचारे आकर सोते हैं और उसका नजायज़ फ़ायदा चोर उचक्के इसलिए उठाते हैं कि मैनेजिंग कमेटी जो भी इधर की मानने योग है वो उनको बेड मुहैया नहीं करवा सकती। इवन 4 घंटों के कुछ 4 घंटे 5 घंटे के लिए भी करवा दे तो उसमें भी बंदा अपना नहा धो के दर्शन करके वापस चला जाएगा। यहाँ पर उसने कोई प्लाट नहीं लेना कि मतलब घर बनाना, उसने माता जी के दर्शन करने और वापस जाना। तो यही दरख्वास्त है तहे दिल से कि 3 साल पहले भी वही चीज़ थी, आज भी वही चीज़ है। आज भी मैं मतलब टेबलों के नीचे पढ़ के सोया हूँ, बच्चों को सुलाया है। पहले तो बच्चे उठा के आते हैं, फिर इधर चोर उचक्कों से भी निपटना पड़ता है। तो ये मैं इस चीज़ से बहुत दुखी हुआ, ये चीज़ देखने में मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ये जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं ये रुकने की तलाश में हैं, जो वो सोच रहे हैं कि मैं कहाँ रुकूं, और जो रूम हैं वो बुक हो चुके हैं और यही सोच रहे हैं कि हम कहाँ रुकें। रुकने की कोई सुविधा यहाँ पे नहीं दिख रही है। रात के इस वक्त जो हैं वो 2 बजने वाले हैं और बारिश भी हो चुकी है, लोग परेशान हैं। कंबल जो लोग दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि कंबल अगर आप मेरे से लेते हो और अगर वो कंबल गीला हो जाता है तो मैं उसको वापस नहीं लूँगा और आपके पैसे नहीं मिलेंगे। क्या ये ठीक है, ये उचित है? जैसा कि आपको भी पता है ये कोविड का समय चल रहा है, अभी कोविड पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, तीसरी लहर आने वाली है और तीसरी लहर के कंबल क्यों वापस करने आने से पहले ही ये देख लीजिए कैसी व्यवस्था है माता वैष्णो देवी में। हर एक श्रद्धालु श्रद्धा से भरा हुआ है। वो इस हालात में रह लेगा, जाके घर अपने बीमार पड़ जाएगा, वो सब ठीक है, लेकिन वो ऐसे ही सोएगा। इसके बारे में माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड को सोचना चाहिए कि क्या उचित व्यवस्था कर सकें वो। ये देखिए ये वो जगह है, ये रेस्टोरेंट है, भोजनालय हम बोल सकते हैं वहाँ पे। ये वो भोजनालय है जहाँ पे कि भोजनालय में भी लोग सो रहे हैं और ये देखिए भोजनालय में भी लोग सो रहे हैं, किसी भी तरीके से रात काटने को मजबूर है। ये देखिए लोग सोए, चाय पिया नहीं पिया, खाना खाया नहीं खाया, लेकिन नींद आ गई, उसी टेबल पे सर रख के सो गए। आप देख सकते हैं काफ़ी थके हुए हैं और थकने के बाद अब नींद आ रही है। क्या ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए? ये देखिए ये 5-6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा किस तरीके से लोग सुलाए हैं। बरसात हो रही है,
बरसात के साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये देखिए बरसात हो रही है और बरसात बाहर हो रही है और साथ में एक परिवार सोया है। ये देखिए किस तरीके से रात काट रहे हैं, ये इन्हीं को पता है।